ओके, सो स्टार्ट करने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस अपने वन ईयर कैलिपर्स या सिंपल पेंडुलम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल, वो सब बहुत कम टाइम में बहुत स्पीड के साथ फिनिश करेंगे। और जिसने नहीं पढ़ा कुछ, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए कि अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा और फिर भी चाहते हो कि अच्छे मार्क्स आएँ, ये क्वेश्चंस बस करके जाओ। बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से आपको सेम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकता है वहाँ पर, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करना है, प्रिंसिपल क्या रहेगा हमारा वन ईयर कैलिपर, सारे क्वेश्चंस आज करने वाले हैं वन ईयर कैलिपर और पेंडुलम का। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। सिंपल क्वेश्चन है बट चांसेस हैं, ये सारे क्वेश्चन जो आज हम लोग करने वाले हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत देना कोई भी। सो आंसर रहने वाला है लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स द लीस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली। बस सफिशिएंट है इतना। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्नियर कांस्टेंट। अब स्टेटमेंट देने से पहले वर्नियर कांस्टेंट जो है ये सुन लो, वर्नियर कांस्टेंट जो है इसको लीस्ट काउंट, एक रिलेशन भी है इसका, वर्नियर कांस्टेंट का रिलेशन है हमारा लीस्ट काउंट के साथ में। और रहेगा क्या ये, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। सिंपल सा बात करें तो 1 MSD दैट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हो जाएगा हमारा वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन वर्नियर कांस्टेंट एंड लीस्ट काउंट। यस, बिल्कुल है। वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कांस्टेंट जो हमारा है यही तो लीस्ट काउंट है। कभी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन, और जहाँ उसने बोला फाइंड द वर्नियर कांस्टेंट, बस वही हालत ख़राब कि पता नहीं क्या नया एक वर्ड आया। दोनों एक है, क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड करने को बोलेगा, आगे जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं वो लीस्ट काउंट का ही बात कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इनका भी नेम मालूम होना चाहिए, हु इन्वेंटेड वर्नियर कैलिपर्स। सो द आंसर इज वेरी वर्नियर। नोट किया जाए, इस क्वेश्चन को नोट किया जाए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर। सो यहाँ पर अगर आंसर लिखना है, सो लेट n डिवीजन जो हमारा वर्नियर स्केल में है दैट इज n डिवीजन्स ऑफ दिस वर्नियर स्केल डिवीजन, ये कॉन्साइड करने वाला है n-1 डिवीजन्स किसका, मेन स्केल में, राइट। इट मीन्स n इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन को अगर मैं n उससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा आने वाला है n-1 मेन स्केल डिवीजन। ये सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो ये सब आप वहाँ पर शो करना, मल्टीप्लाई n/VSD, ठीक है, इसको तो ऐसे लिखो, और यहाँ मल्टीप्लाई करने से ये n MSD माइनस 1 MSD, ठीक है, ये पार्ट माइनस में इधर लाने से ये प्लस, सो 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन माइनस n वर्नियर स्केल डिवीजन। इधर प्लस में था, माइनस हो गया उधर जा करके, कॉमन ले लिया n, ब्रैकेट में मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये जो 1 MSD आया यहाँ पर, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पर 1 MSD अपॉन में ये जो नंबर n जो दिया इससे डिवाइड, और इक्वल टू में आ गया 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और यही हमारा रहता है वर्नियर कांस्टेंट। प्रिंसिपल पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछा था अपने पास, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये सब करने के बाद जो डिफरेंस आया है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जो कि मेरा लीस्ट काउंट, ये आ गया है 1 MSD
और एन क्या लिया था, एन था अपना यहाँ पर 1 ईयर स्केल डिवीजन। सो यहाँ से अगर बात करें जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया लीस्ट काउंट, इसका अगर बात करें हम लोग, सो इट इज़ 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन 1 ईयर स्केल, ऑन 1 ईयर स्केल। ये पूरा आप लिखोगे मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ भी छोड़ना मत, ये सब आपको वहाँ पर लिखना है। एक बार अगर कुछ भी डाउट है आराम से आप वीडियो को रोक करके सब ये नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो जो रिलेशन अपने पास यहाँ पर दिस एफ इक्वल टू दैट इज फ्रीक्वेंसी, एफ इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, बस। नेक्स्ट, स्टेट द पैरामीटर्स ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड। ठीक है, डिपेंड नहीं करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट वगैरह सब ने किया होगा लैब में। सो क्या है हमारा आंसर यहाँ पर, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड, मास ऑफ द बॉब। ठीक है, मास कुछ भी रहने दो, कैसा भी रहने दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मटेरियल ऑफ द बॉब, और कौन सा हमारा एम्पलीट्यूड। आप प्रैक्टिकल करते समय सब ने देखा होगा एम्पलीट्यूड डिफरेंट रखने से भी टाइम पीरियड में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा था। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, सो फॉर्मूला जो अपना यहाँ पर T इक्वल टू 2 पाई √L/G। इस फॉर्मूले के बहुत से क्वेश्चंस करने वाले भी हैं हम लोग। सो अगर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा पूछेगा, सो आंसर रहेगा आपका इफेक्टिव लेंथ एंड सेकेंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Oscillating pendulum is made of ice. How will the time period change if the ice starts melting? अब आइस मेल्ट होगा सो इट मीन्स मास कम होने लगेगा, ठीक है, मास हमारा डिक्रीज होगा। बट जो टाइम पीरियड है वो तो मास पर डिपेंड नहीं करता है। इट मीन्स द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉब, देयरफॉर टाइम पीरियड विल नॉट बी अफेक्टेड। टाइम पीरियड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, आइस को मेल्ट होने दो। नेक्स्ट, what will be the length of seconds pendulum? Seconds pendulum means a pendulum whose time period is 2 सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशन आ सकता है, डिफाइन करने को आ सकता है सेकेंड्स पेंडुलम, और अगर टाइम पीरियड पूछेगा सो इट इज़ 2 सेकेंड। लेंथ पूछने से जो कि यहाँ पर पूछा सो इट इज़ 1 मीटर। सेकेंड्स पेंडुलम मीन्स ए पेंडुलम whose time period is 2 सेकेंड and length is 1 मीटर। नेक्स्ट, 2 simple pendulums have equal length बट देयर बॉब्स, उसका मास यहाँ पर दिया है देखो 5 ग्राम एंड 15 ग्राम, ठीक है, मास डिफरेंट है बट लेंथ कैसा दिया है, इक्वल। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स। सो जो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G। अब मास पर तो डिपेंड होता नहीं है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्वेश्चन में दे रहा है इक्वल लेंथ। अब लेंथ जब सेम है हमारा, ठीक है, लेंथ हमारा सेम है, सो जो हमारा टाइम पीरियड रहेगा दोनों ही केस में, अगर उसका जो रेशियो का बात कर रहा है T1/T2, सो ये तो हमारा 1/1, सो आंसर रहने वाला है रेशियो अगर 1:1। नेक्स्ट, 2 सिंपल पेंडुलम्स हैव लेंथ 10 मीटर एंड 20 मीटर। अभी लेंथ देखो डिफरेंट हो गया है। विच पेंडुलम विल मेक मोर ऑसिलेशंस फॉर द सेम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सेम दे रहा है और कह रहा है उसी टाइम में कौन सा ऐसा हमारा पेंडुलम है जिसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा रहेगा। अभी टाइम पीरियड जो है अच्छे से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, T इक्वल टू 2 पाई √L/G। अब क्योंकि लेंथ दिया है सो इट में जो टाइम पीरियड ये हमारा प्रोपोर्शनल है √L। जिसका लेंथ कम रहने वाला है उसका टाइम पीरियड कम रहेगा, ठीक है, पूरा सुनो पहले क्वेश्चन। जिसका लेंथ कम रहेगा उसका टाइम पीरियड भी कम, इट मीन्स वो 1 ऑसिलेशन के लिए टाइम कम लेने वाला है। अब 10 मीटर जो है लेंथ कम है, तो अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि ये लेने वाला है टाइम, सपोज ले लिया 4 सेकेंड्स, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं हम लोग, और 20
मीटर जो है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर देखो लेंथ ज़्यादा है तो इसका टाइम भी ज़्यादा रहेगा। मान लेता हूँ ये लेने वाला है 5 सेकेंड्स, ठीक है। अब क्योंकि टाइम पीरियड सेम दे रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि अगर सेम टाइम में दूँ तो कौन सा ऐसा पेंडुलम है जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा करेगा। 5 सेकेंड्स में ये सिर्फ 1 टाइम करने वाला है, और 5 सेकेंड्स में बात करें तो ये 4 सेकेंड में तो 1 कर लिया है, 1 सेकेंड तो एक्स्ट्रा ही है। इट मीन्स ये 20 मीटर का जो पेंडुलम है उससे ज़्यादा ऑसिलेट करेगा। 10 मीटर इसका लेंथ कम, वो सेम टाइम पीरियड होने पर उसका जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियरली दे रहा है, क्वेश्चन में क्लियरली दे रहा है कि जो टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। अब सेम टाइम पीरियड के लिए जो हम लोगों ने बात किया, सो आंसर रहने वाला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ स्मॉलर लेंथ। एक्सप्लेन कर दिया है, इन केस नहीं समझ में आ रहा है आप लिख करके ये पूरा ऐसा शो कर देना वहाँ पर, ठीक है। और अगर क्लियर हो गया तो आप जस्ट ये लिख सकते हो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ स्मॉलर लेंथ विल बी लेस in comparison to the pendulum of longer length. So it means in a given time means if the time period is same, in a given time smaller length pendulum will make more oscillations है। इस केस में अगर बात करें तो 10 मीटर जो हमारा है सिंपल पेंडुलम, जो 10 मीटर इसका इफेक्टिव लेंथ, उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गर्ल इज स्विंग इन ए सिटिंग पोजिशन, ठीक है। अभी बैठ करके वो झूला झूल रही है, ठीक है, बैठ करके वो झूला झूल रही है। सो क्वेश्चन ये है, हाउ विल द पीरियड ऑफ स्विंग बी अफेक्टेड इफ शी स्टैंड्स अप। खड़े हो गए तो क्या हो गया, सिंपल पेंडुलम, ये केस जो हमारा बन रहा है यहाँ पर, ये सिंपल पेंडुलम झूले में बैठ करके झूलने से इफेक्टिव लेंथ जो है वो कम है, ठीक है। उसके सर, जहाँ पर उसका सर है वहाँ से बात करो, देखो उस केस में अगर ये हमारा स्विंग जो है यहाँ से फिक्स, तो इस केस में जो इसका इफेक्टिव लेंथ है वो ज़्यादा। इन केस वो खड़ी हो गई ना, खड़ी होकर के झूला झूलने लगी, अभी उसका सर ऊपर आ जाएगा, सो इफेक्टिव लेंथ कम हो गया। अगर ऐसा उसने किया देन टाइम पीरियड डिक्रीसेस। क्यों ऐसा है, बिकॉज टाइम पीरियड जो हमारा है ये हमारा डिपेंड करता है लेंथ पर, और वो भी कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। स्क्वायर है जो हमारा, ये रूट जो हमारा उस पर। सो इफ लेंथ डिक्रीसेस टाइम पीरियड आल्सो डिक्रीसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये भी, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन, किस में दिया है, देखो ये एल लेंथ दैट इज इफेक्टिव लेंथ एंड टी स्क्वायर, और जो सेकेंड ग्राफ है वो हमारा एल वर्सेस टी। बेटा इसमें अगर बात करूँ ना, ये एल एंड टी के बीच में अगर ग्राफ आएगा, तो जिधर लेंथ रहने वाला है उधर आप अपने ग्राफ को ऐसा बेंड करना, ठीक है। अभी आपकी बुक में अगर ऐसा दिया रहता है कि नहीं ग्राफ जो है वो नीचे की साइड में बेंड किया है ऐसा, तो चेक कर लेना वहाँ पर इधर इस एक्सिस में उसने एल को लिया होगा और यहाँ पर टी को दिया होगा। आप कोई भी लेकर के ड्रॉ कर सकते हो, बट ग्राफ करेक्ट होना चाहिए। जिधर भी आप एल को लेने वाले हो ग्राफ को उधर को बेंड करना। और इस पार्ट में अगर बात करें यहाँ पर टी जो हमारा है ये इक्वल टू है 2π√L/G, ठीक है, ये रूट में। सो या तो मैं टी प्रोपोर्शनल टू √L इसका बात करूँ, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ग्राफ किया है √L वर्सेस टी, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये भी स्ट्रेट आने वाला है। इनकेस में दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू √L, जो कि यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ ये सब। इस केस में जो अपने पास यहाँ पर जो है ये टाइम, ये टी स्क्वायर दिया है और इधर एल, ऐसा बोलने से भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये देख लेना एग्जाम में पूछा कौन सा ग्राफ, जो ग्राफ पूछेगा उसको ड्रॉ करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, सो आराम से करना इसको। एन इंस्ट्रूमेंट हैज़ 20 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स विथ 19 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। इट मीन्स 20 जो डिविजन्स अपने पास वर्नियर स्केल में, दैट इज 20 VSD इक्वल टू 19 MSD। वैसे इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले से ही कर दिया था,
और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस आपको लीस्ट काउंट इससे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वहाँ पे मैंने बहुत से क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ वर्नियर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, वहाँ पर भी जा करके भी इसको देख सकते हो। सो 20 VSD इक्वल टू 19 MSD। अभी 1 VSD का बात करें तो ये आने वाला है 19/20 MSD इक्वल टू ये हो जाएगा 19/20। और जो MSD, ठीक है, इनटू में करना है अपने को, मेन स्केल डिवीजन। आगे अगर मैं रीड करूँ क्वेश्चन में दैट इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर जो मेन स्केल में था ना, उसको और 20 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। 1 MSD जो है वो 1 नहीं है हमारा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर नहीं है, इसको और 20 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो ये आएगा हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर में, ठीक है, ये सेंटीमीटर में, और यही हमारा क्या है 1 MSD। सो ये जो MSD आया था इसके प्लेस में मैं यूज़ करूँगा 0.05, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आएंगे लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर यहीं से स्टार्ट करना है, सेम ऐसे ही करना पूरा। सो इसको सॉल्व करो अभी। 19 को आप 0.05 से मल्टीप्लाई करना और फिर 20 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 0.0475 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा 1 VSD। और लीस्ट काउंट निकालना था। लीस्ट काउंट के लिए जो फॉर्मूला, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और 1 MSD जो यहाँ पे फाइंड किया था ये 0.05 माइनस 1 VSD दैट इज 0.0475। इसको माइनस करने से आंसर आ जाएगा, ये आने वाला है इक्वल टू में 0.0025, और यूनिट जरूर लिखना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर में अगर करना तो मिलीमीटर में। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इनकेस नहीं आया फिर से आराम से देखो क्वेश्चन, ऐसा देखो हर एक जितना भी एग्जाम्स रहता है ना, अगर फर्स्ट चैप्टर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो वर्नियर कैलिपर से लीस्ट काउंट का क्वेश्चन तो रहता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8। अब ये 9.8 ना दे करके 10 देगा ना तो भी परेशान नहीं होंगे हम लोग। मैं बहुत जल्दी देखो आंसर निकालने वाला हूँ इसका। सेकंड्स पेंडुलम मीन्स क्या है यहाँ पर, टाइम पीरियड 2 सेकेंड। सेकंड्स पेंडुलम मीन्स पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। तो ये टी आया अपने पास, गिवन नहीं था, बट अगर मालूम होता ये सेकंड्स पेंडुलम है क्या तो ये अपना टाइम पीरियड यहाँ से आ जाता। अब फॉर्मूला जो यूज़ करने वाले हैं टी इक्वल टू 2 पाई √L/g, ठीक है। सॉल्व मत करना, पहले देख लो क्या करते हैं। टाइम पीरियड यहाँ पर टी जो है वो 2 इक्वल टू में ये 2 पाई और यहाँ पर ये L/g, ठीक है, रूट में। चलो इस 2 को 2 से मैंने कैंसिल किया। सो इधर 1 इक्वल टू पाई L/g। वैसे मालूम होगा ना, सेकंड्स पेंडुलम मीन्स 2 सेकेंड जिसका टाइम पीरियड। क्वेश्चन एक आया था अभी, लेंथ 1 आना चाहिए। देखो चेक करते हैं। अभी देखो एक मिनट में नीचे लिखता हूँ, स्क्वायर करने वाला हूँ। सो इधर 1 को स्क्वायर करने से तो 1, ठीक है, चलो लिख देता हूँ मैं 1 स्क्वायर। यहाँ पर आएगा अपने को ये पाई स्क्वायर इंटू, और इसको जब मैंने स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर करने से क्या आएगा, मेरा रूट हट जाएगा। सो यहाँ पे आने वाला सिर्फ L/g। तो पाई स्क्वायर जो रहेगा ना यहाँ पर, पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आसपास कहीं ना कहीं ये g के इक्वल आती है, 9.8 के आसपास ही आता है। सो अगर एग्जाम में आपको आता है कि 9.8 ले लो या 10 ले लो, अब ये पाई स्क्वायर और g अगर लिखेगा, आप दोनों को कैंसिल कर देना। मैं इस पाई g को कैंसिल करता हूँ। 1 स्क्वायर अभी यहाँ पर ये 1 और इक्वल टू में L 1 मीटर,
आंसर आ गया। अब जिसको नहीं मालूम होता वो पाई का वैल्यू यहाँ पुट करता 3.14, उसको स्क्वायर करता 9.8, उससे डिवाइड करता, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता। पाई स्क्वायर वैल्यू अप्रॉक्स जी के इक्वल होती है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है डायरेक्ट कैंसिल करना, अगर क्वेश्चन में देता है कि नहीं जी को 10 ले लो तो वो भी कैंसिल कर देना, दोनों का वैल्यू अप्रॉक्स सेम है, कुछ भी बोलेगा आप दोनों को कैंसिल करना, यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा। नेक्स्ट, कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ 2 पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है, टाइम पीरियड जो है उसको कंपेयर करना है। सो दिस टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करने वाला है, ये हमारा लेंथ पर, ठीक है, रूट। सो कंपेयर करना है, ठीक है। सो दिस T1 बाई T2 इक्वल टू L1 बाई L2 और ये रूट कितना है L16 एंड 9। सो ये हो जाएगा मेरा T1 बाई T2 इक्वल टू 16 बाई 9 और ये रूट में, अभी रूट कितना आएगा 16 के लिए 4 और 9 के लिए 3। सो रेशियो की अगर बात करें सो इट इज़ 4:3 और यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच कंप्लीट्स 6 ऑसिलेशंस इन 24 सेकेंड्स। ठीक है, 6 ऑसिलेशन से कंप्लीट कर रहा है 24 सेकेंड्स में, 6 ऑसिलेशंस 24 सेकेंड। सो 1 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लिया, 1 ऑसिलेशन मीन्स यहाँ पर रहने वाला ये 24/6, कैंसिल करने से 6 1 टाइम्स 24 4 टाइम्स, सो ये आया है 4 सेकेंड। इट मीन्स फॉर 1 ऑसिलेशन जो टाइम आ रहा है अपने पास 4 सेकेंड और यही अपना है यहाँ पर टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या रहेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। सो टाइम पीरियड जो है वो 4 सेकेंड। और क्या दिया है अपने पास, अच्छा जी दे रहा है और पाई की वैल्यू भी दिया है। क्या ज़रूरत पड़ेगा, क्या लेंथ निकालना है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सो जो टाइम अपने पास आया है वो 4 इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी है, ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, लेंथ निकालना है, पाई स्क्वायर और जी कैंसिल होंगे। सो यहाँ से कट किया तो ये 2 1 टाइम्स और ये हो गया 4 जो है वो 2 टाइम्स। सो दिस 2 इक्वल टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और अगर स्क्वायर कर दूँ तो इस 2 के प्लेस पर यहाँ पर 4 इक्वल टू पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। ठीक है, इस केस में जो रूट है वो हट जाएगा। सो दिस पाई स्क्वायर और जी अभी बात किया था सेम रहता है। सो यहाँ से ये जो 4 इक्वल टू हो गया मेरा एल। ठीक है, ये हो गया 4 मीटर आंसर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये भी, while measuring the length of a pencil using a pair of vernier calipers, main scale reading is 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अपने को निकालना क्या है वैसे लेंथ ऑफ द पेंसिल। सो जो लेंथ होने वाला है, जो मेन स्केल रीडिंग दे रहा है उसको पहले आप लिख देना 7.6 सेंटीमीटर प्लस सिक्स्थ जो डिवीजन है वो कॉन्साइड कर रहा है, एग्जैक्टली कॉन्साइड्स विद द मेन स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डिवीजन कॉन्साइड 6 कर रहा है तो उसको लिखना 6 और मल्टीप्लाई करना इसको लीस्ट काउंट से, प्लस यहाँ पर जो भी एरर। ठीक है, मैं प्लस में ज़रूर लिख रहा हूँ बट ये चेक करना है कि प्लस करना है कि माइनस। ठीक है, ये एरर लिखा मैंने यहाँ पर ERROR। अगर एरर मुझे प्लस में दिखेगा तो माइनस करना है और माइनस दिखा तो प्लस। 7.6 प्लस 6 इंटू जो लीस्ट काउंट है 0.01 और एरर है अपने को प्लस में, सो ये माइनस 0.03। यहाँ पर आएगा ये 7.6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करना 0.06
माइनस 0.03। सो यहाँ पर हो जाएगा ये 7.6 प्लस, इसको सॉल्व कर लिया, 0.06 माइनस 0.03 करने से ये आएगा 0.03 और ये दोनों को प्लस किया। सो आंसर 7.63 और यूनिट रहेगा सेंटीमीटर। ठीक है, चेक करते हैं एक बार सेंटीमीटर में है। ठीक है, सब सेंटीमीटर में दिया है। सो ये अपना फाइनल आंसर 7.63 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, नेम द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। अभी सिर्फ नेम पूछ रहे हैं तो सिर्फ इतना लिखा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर या पास्कल। और अगर ये पूछ लेगा दैट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पहले तो ये भी पूछ सकता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या हमारा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द मेन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द अर्थ एंड द सन। और अगर मीटर में इसकी वैल्यू पूछेगा सो इट इज़ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, लाइट ईयर ऐसे ही, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर पूरा, उसमें जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है लाइट ने। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है क्या हमारा, देखो 3 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाई किससे किया, 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स 365 डेज। 1 डे में कितना हमारा आवर्स, 24 आवर्स। 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये सब से मल्टीप्लाई किया है 3 इंटू 10⁻8 ये वैल्यू, और यहाँ से अपने पास 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ गया 9.46 इंटू 10⁻15। एक और दिया यहाँ पर पार्सेक, 1 पार्सेक इज 3.26 टाइम्स द लाइट ईयर। ठीक है, सो अगर ये मीटर में बात करें हम लोग, सो ये रहेगा 3.26 इंटू जो लाइट ईयर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना इसको। 1 लाइट ईयर ऊपर निकाला हम लोगों ने, 9.46 इंटू 10⁻15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने को ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था नेम द यूनिट्स, तो सिर्फ इतना लिखा। 1 पूछेगा, 2 पूछेगा, 3 पूछेगा, जो पूछेगा उसको लिखना। डिफाइन करने को आता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है हमारा, लाइट ईयर क्या है, ठीक है डिफाइन कर सकते हैं। मीटर के टर्म्स में पूछेगा तो वैल्यू भी याद होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स which coincides with 49 divisions on the main scale. If the main scale is divided into 0.5 mm, what is the least count of the vernier? देखो सेम क्वेश्चन है, लीस्ट काउंट ही अपने को फाइंड करना है। सो यहाँ पर 50 जो डिविजन्स वर्नियर स्केल में, सो इट मीन्स 50 VSD इक्वल टू ये है 49 MSD। सो 1 VSD इक्वल टू 49/50 MSD और 1 MSD गिवन है इस बार देखो, और डिवाइड भी नहीं करना है। इफ़ द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 0.5 डायरेक्ट दिया है, इससे पहले क्वेश्चन में डिवाइड किया था बिकॉज मेन स्केल डिवीजन को 20 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहाँ ठीक है डिवाइड करके बोल रहे हैं अपने को, सो इट इज 0.5 mm। ठीक है, इसको जब डिवाइड किया यहाँ पर 49/50, इसको डिवाइड किया जब हम लोगों ने, तो ये आया है 0.98 MSD और 1 MSD मालूम है गिवन है, सो 0.98 इंटू 1 MSD में 0.5 मल्टीप्लाई किया, सो ये आने वाला है 0.49। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, 0.49 mm। यह आया 1 VSD और लीस्ट काउंट फाइंड करना है। लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD में दिया है ये 0.5। ठीक है, MSD 0.5 माइनस 0.49। यूनिट जरूर चेक करना। ठीक है, दोनों mm है, माइनस किया तो ये आएगा 0.01 mm। सो ये वीडियो यहीं पर फिनिश होने वाला है।